हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2025 कब पड़ रही है, इसकी सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इसका पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि, महत्व और जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। भक्तों, हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जा रहा है। भक्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। कब है निर्जला एकादशी 2025? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को रखेंगे। निर्जला एकादशी 2025 पारण का समय 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:25 तक और 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम है। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए और इस दिन हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। दशमी तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। साधक गंगाजल युक्त पानी, गंगाजल मिला पानी से स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। किसी के प्रति कोई वैर भावना न रखें और न ही किसी का दिल दुखाएं। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्मा बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें और इस समय आप इन मंत्रों का पाठ करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीयः करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें।
केशवाय नम, नारायणाय नम, माधवाय नम, ऋषिकेशाय नम। अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। उहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहणार्ध्य दिवाकर। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस समय निम्न मंत्र का उच्चारण कर लक्ष्मी नारायण जी का आह्वान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद पंचोपचार कर फल, फूल, धूप, दीप, नारियल, चंदन, मिठाई, तुलसी और पंचामृत आदि चीजों से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, स्तोत्र, स्तुति का पाठ, विष्णु मंत्र का जप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सुख और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु जी का ध्यान करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें। भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी 2025 के महत्व के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख, समृद्धि, धनैश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।